नमस्ते जी। आज हम लोग आ चुके हैं तीसरा दिन में। अभी तक 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो अभी जाकर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से पूछेगा सारा क्वेश्चन, यहीं से पूछेगा। बस यही आपको मैं 40 से 50 कराऊंगा, यही पूछ देगा, सेम टू सेम यही। अभी तक आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको फेल होने का डर लग रहा है, चाहे टिकमरिया कैसे मराएगा उसका डर लग रहा है, तो आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी काम की ओर। अब देखिए आइए, लेकिन सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को हल्का मत लीजिए, कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे परीक्षा के दिन मिलाते रहिए। का लड़ा है, आइए इसे देखते हैं। देखिए AP 6, 9, 12 का सार्वंतर निकाले। सबसे पहले क्या निकालना है? सार्वंतर। तो आइए इसका हम लोग क्या निकालते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर माने क्या होता है भाई साहब? तो सार्वंतर माने होता है डी। सार्वंतर माने क्या होता है? डी। तो देखिए सबसे पहले मैं जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए दिया है, एक नंबरिया में दिया है। एक नंबरिया में जब देगा, टिकमरिया एक नंबर वाला में, तो इस तरह नहीं लिखना है दिया है। मैं आपको समझा रहा हूँ विस्तार से, आप माइंड से बनाइएगा, मैं आपको बताऊंगा। दिया है 6, 9, 12 डॉट 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 इस तरह दिया है। देखिए इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं 4, इसे कहते हैं 5, मतलब डॉट डॉट। अब कहते चल जाइए। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं सार्वंतर बराबर सार्वंतर। सार्वंतर कहिए चाहे कोष्ठ में डी कहिए। मान लीजिए मेरा नाम है भागीरथी, भागीरथी कहिए, भागीरथी कुमार नाम है, तो भागीरथी कहिए चाहे बी कहिए के कहिए, काम चल जाएगा। आपका नाम है जो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा आपका नाम क्या है। तो अब देखिए, तो होता है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया है? 9, और माइनस A1 का मान कितना दिया है? 6। तो बताइए 9 गो रुपये में से 6 गो जाएगा तो कितना बचेगा? तो सार्वंतर का मान आ गया, सार्वंतर डी का मान कितना आ गया? 3। यही आप लोग का टिकमरिया में आएगा, चाहे एक नंबरिया में आएगा। आप क्या करिएगा, इसमें से इसे घटा लीजिएगा और इसमें से इसे घटा लीजिएगा, तो आपका मान आ जाएगा। अब ये निकालना है, मान लीजिए ये वाला, तो हो जाएगा A3 माइनस A1। A3 का मान है 12, 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरह से जब आपका परीक्षा में आएगा तो आप बना लीजिएगा। आइए इसे पहल का क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को जो बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन तो हर साल है भाई, इसे भी जो जो बन रहा है उसे मैं मिटाते चलता हूँ। देखिए आप इसका खेला समझ जाइएगा तो आसान है, नहीं समझिएगा तो भारी है। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रवृत्ति। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, अब उसे जब उछालेंगे तो चीट आएगा ना तो पट आएगा। तो मान लीजिए उछालेंगे तो संभावना कितना है? 2 ठो आने का, तो नीचे लिख दीजिए 2। आइए बताइए उछालेंगे तो एगो में से दोनों में से कोई एक आएगा, चीट आएगा ना तो पट आएगा। तो इनमें से चीट आने की प्रवृत्ति, तो लिख दीजिए ऊपर 1। जैसे अभी नहीं बुझाया, आप लोग भारत पैसा देखे हैं? भारत और पैसा, तो मान लीजिए भारत पैसा आने का संभावना कौन कौन है? भारत आ सकता है ना तो पैसा। तो जितना संभावना है लिख देना है नीचे। आ गया मान लीजिए धोखा से भारत, तो लिख दीजिएगा ऊपर भारत। आ गया धोखा से पैसा, तो पैसा एक आया गो, तो लिख दीजिएगा 1। अब देखिए, ये देखिए सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र देखिए, खाली आज इसीलिए हल्का हल्का है, इसीलिए मैं इसे 1 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों को परीक्षा में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। का पूछा है साइन स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा तो का में हो जाएगा प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपका 1 नंबर में दिया रहेगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो मैं मान लिख देता हूँ, फिर आप इसे अवश्य याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा। तब ये तो 1 नंबर हो गया है, तब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र आपको याद चाहिए भाई, सीधे परीक्षा के लिए है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये तीनों सूत्र याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में इस बार पूछेगा। अब देखिए फिर यहीं से 1 नंबर पूछ दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो क्या होता है 1 होता है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं, रैखिक घात कहते हैं। द्वि घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्वि घात कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। तो इस टाइप से परीक्षा में आएगा, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक घात, रैखिक कहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए रैखिक, रैखिक रैखिक रैखिक। यहीं पर दिया रहता है 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। 3 घात वाला को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। अब देखिए इतना तो हो गया, अब बढ़ रहे हैं, रोज मैं 10 नंबर के तैयारी करा रहा हूँ। अब चलिए मैं बढ़ रहा हूँ 6, 7, 8, 9 10 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मैं बढ़ रहा हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग आ चुके हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन भाई साहब 6, 7, 8, 9, 10 ये मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए इसे हम लोग देखते हैं। इसे देखिए पहले का क्वेश्चन क्या रहा है, 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक निकाले। बहुलक माने क्या होता है, जो बहुत बार आया है, जिसकी संख्या ज्यादा रहती है वही न होता है बाहुबली। तो इसमें खोजिए तो कौन, जब सबसे संख्या बड़ा है, सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी जाति ज्यादा रहेगी वही होगा बाहुबली। तो जिसकी संख्या यहाँ ज्यादा रहेगी वही हो जाएगा बहुलक। तो देखिए 1 गो 7, 2 गो 7, 3 गो 7, 4 गो, कब आ रहा है 4 गो, 2, 3 ये सब नहीं है। यहाँ पर लिखिए बहुलक, बहुलक, बहुलक बराबर कितना आ गया 7। जिसका संख्या ज्यादा वही होगा भाई बाहुबली। तो 7 का सबसे ज्यादा संख्या है तो ये हो गया बाहुबली। अब देखिए इसे क्या करना है, हमें हल करना है। तो ये हल करते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुणा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। ई रूट से ये रूट कट जाएगा, 1 में 1 ले गुणा होगा 1, नीचे है 1, 1 से 1 भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, 1 से 1 भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 1। अगर देखिए मैं आपको चुरुआ विधि करा रहा हूँ, आपको यदि त्रिकोणमिति का मैथ नहीं आ रहा है तो 1 जास्ती मारिएगा। क्या मारना है, 1 जास्ती मारना है। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा इस साल के लिए, इस साल के लिए ये क्वेश्चन भाई पक्का है। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है,
यहाँ पर लिख दीजिए, इसका आंसर आ गया 1, लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यही पूछ देगा, ये नोट कर लीजिए, गोला के आयतन का होगा इसका 2 नंबर में, गोला का आयतन क्या होता है, क्या होता है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया हम लोगों का गोला का, ये हो गया शंकु का, ये गोला का। इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा। अब आइए, सबसे पहले मैं इसे खत्म करता हूँ, इस मामला को। आखिर जगह की दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले मैं इसे खत्म करता हूँ। अब देखिए कह क्या रहा है, 13 और 17 का माध्य निकाले, 13 और 17 का समानांतरण माध्य निकाले। तो देखिए माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों के जोड़कर जो को संख्या रहता है भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 17, कगो संख्या है 1 2, तो नीचे 2 से भाग। यहीं पर मान लीजिए 3 होता तो 3 लिखते नीचे जोड़कर, 13 को 17 को कितना होता है 30, नीचे 2 है तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15। यही हो गया हम लोगों का मान। अब देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन को भी यही नोट कर लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन को इसे नोट कर लीजिएगा, इस साल के लिए ये पक्का आएगा। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से मिटाता हूँ। देखिए इस पर सूत्र लगेगा, यहाँ से 1 नंबर ना तो 2 नंबर पक्का आएगा इस साल। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 अब आटा में कोस, तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। ये माइनस में है, उधर गया था का में हो गया प्लस में, उधर गया था का में हो गया प्लस में। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा मैं इतना लिखूँ चाहे इतना लिखूँ, मान लीजिए 6 लिखूँ, चाहे 2 गुणा 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, चाहे 4 गुणे 2 लिखूँ, बात का है बराबर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना मर्त में 1 मर्त में, कॉस से कॉस कट जाएगा तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। तो आप ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति का अधिकतम मान 1 ही आता है आंसर, 1 ना तो 0। तो चलिए जी हम लोग का हुआ आज क्लास समाप्त। अब फिर देंगे कल 10 क्वेश्चन, इसके बाद क्लोज। अब वर्णिका पढ़ा देंगे एक दिन 1 चैप्टर में। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रिवाइज करते रहिए, और परीक्षा के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन देना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।